अस्सलाम वालेकुम, नैनो हैदराबादी चैनल से मैं हूं अबरार। आज मैं हैदराबाद के एक नहायत तारीख़ी लेकिन पसमानदा इलाके में मौजूद हूं। इस इलाके को जाना जाता है जेकब तालाब कुम्हारपाड़ा के नाम से। ये जो जगह है जहां पे कुम्हार बिरादरी बड़ी तादाद में बसती है और न सिर्फ यहाँ पे बसते हैं बल्कि वो अपना ख़ानदानी काम जो है, अपना ख़ानदानी पेशा जो है उसे भी ज़िंदा रखे हुए हैं। तो आज हम कुछ यहाँ के हालात ज़िंदगी जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुम्हार बिरादरी किस तरह मट्टी को मुख्तलिफ़ शक्लों में ढालती है और किस तरह इस सिंध की सकाफ़ती विरसे को ज़िंदा रखे हुए। आपको सामने एक जंगल का मंज़र नज़र आ रहा होगा, लेकिन सर ये जगह कभी साफ़ पानी का तालाब हुआ करती थी और इस जगह को जाना जाता था जेकब तालाब के नाम से। तो इसीलिए कहा जाता था कि जनरल जेकब जब आता था विजिट पे या तफरी के लिए तो बोलते थे भैया जनरल जेकब आ रहा है तालाब पे, तो उसका नाम हो गया जेकब तालाब। अब ये जेकब तालाब कुम्हारपाड़ा कहलाता है। सारी ज़मीनें जो खाली पड़ी हैं सब इस चीज़ से आबाद होती थी। पहले ये दरख्त वगैरह लगे होते, एक तफरी का था ये, खूबसूरत इलाका होता था। खूबसूरत था। गुलाम शाह कलोड़ा का बाजार है इस बंगले के पीछे है। उसी की मिट्टी भी जो किले की जो निकाली गई थी वो यहाँ से निकाली गई थी, इसी तालाब से निकाली गई थी। वो जो मकबरा बनाने के लिए की 4 दीवारी जो किले की तरह बनी हुई है, अभी भी काम चल रहा है उसका। तो बिल्कुल सर, एक यूनिक मालूमात मुझे मिली है यहाँ से कि ये जो जेकब तालाब कभी हुआ करता था, अब तो गंदा पानी जो है शहर का वो यहाँ पर आता है। तो इसी तालाब से मट्टी निकालकर मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ा का जो मकबरा है वो तामीर किया गया था। और बिल्कुल इसके साथ ही है, सामने ये कल्होड़ा कॉलोनी भी है, बल्दिया कॉलोनी भी है, जहाँ पे मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ा साहब का मकबरा है, मज़ार है उनका। तो उसकी जो तामीर है वो भी यहाँ की मट्टी से की गई थी। तो आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमारे को तकरीबन 75 साल। ग़ुलाम शाह कल्होड़ा का मज़ार था और कुछ चंद लोग रहते थे। फिर HDA कॉलोनी बनी, फिर ये टंकी बनी। बस भाई गुजर सफर घर के आ गया है, ये शुक्र है। दूसरों के मजदूरी नहीं है, अपना करने से अच्छी मजदूरी हो जाती है। तो इसमें कुछ ज़ाया भी हो जाते होंगे, जैसे टूट जाते होंगे। कच्चे टूट जाते हैं, पक्के पकने के बाद कोई आगे पीछे हो जाता है, टूट जाता है। कोई काफ़ी भी टूट जा सकते हैं। बरसातों का बड़ा नुकसान होता है। अभी कम से कम भी बरसात अभी बीच में आई थी रात को, कम से कम 20-25 लाख रुपए का लोगों का। अच्छा, किसी का 20,000 का, 50,000 का, उसके काफ़ी लोग काम करते हैं मिलके मजदूरी पे, काफ़ी खर्चा होता है उसमें। ये है कि औरों की मजदूरी से अपने घर के आगे है। जैसे भाई तकलीफ काम है, मिट्टी को कूटना, फिर बनाना, फिर इसको संभालना, बारिशों का अंदर बहुत मसला होता है। सही। तो सर ये भी बर्तन ही है एक तरह का, जिसमें अगरबत्ती जो है वो लगाई जाती है। अगरबत्ती स्टैंड में से अगर कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। तो ये मज़ार वगैरह पे लोग लेके जाते होंगे लगाने के लिए? घरों में भी लगते हैं। अच्छा, घरों में भी जलाने की, दीवारों पे या इधर उधर दीवार खराब होती है तो इसको ऊपर लगा के किसी और अच्छी ऊपर वाली जगह पे रख देते हैं। डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और अगरबत्ती के लिए भी। ये जो होल हैं इनके अंदर अगरबत्ती को लगाया जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये कुछ दिए भी बनाए गए हैं। हाँ, ये भी जलाते हैं कि ज़मीन पे तेल नहीं गिरे, ज़मीन खराब नहीं हो। तो ये इस तरह के तो यकीनन जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू बिरादरी है, वो ज़्यादा खरीदते होंगे। हिंदू लेते हैं मगर ये मज़हब के हिसाब से नहीं है। अच्छा, जैसे हजरत पीरान पीर के नाम से चराग जलाते हैं, तो मुसलमान भी लेके जाते हाँ, हैं। वो भी कोई देखो ना, इससे पहले तो बत्तियाँ थी नहीं, ये चराग, मोमबत्ती या वो लालटेन इस वगैरह बोतल में भर दे के घासरे डाल के जलाते थे। जी, बिल्कुल। मजदूरी भी होती है, मिट्टी का भी खर्चा है, ये जो गोबर वगैरह लेके आते हैं उसका भी खर्चा है। तो गुजर सफ़र वैसे हो जाता है, अच्छा है। यानी कि मेहनत शदीद है। हाँ, मेहनत बहुत है और प्रॉफिट जो है उस तरह नहीं है, होनी चाहिए इतनी नहीं है।
मट्टी के बर्तन बनाने का आगाज़ होता है इस तरह की चिकनी मट्टी से। ये मट्टी यहाँ की नहीं है, इसे दूसरी जगहों से लाया जाता है, जिसे चिकनी मट्टी कहा जाता है। ये उस तरह की मट्टी है। तो ट्रालियों में भर भर कर इन्हें मुख्तलिफ़ कारखानों तक पहुँचाया जाता है। फिर इस मट्टी को पानी डालकर इसको नरम किया जाता है और नरम करने के बाद ही इसे बर्तन बनाने का काम का जो आगाज़ है वो होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी बुज़ुर्गों, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए, ये कौन सा बर्तन आप बना रहे हैं? मटका है ये? मटका कितना टाइम लगता है एक मटका बनाने में? 15-20 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, और कितने मटके डेली के बना लेते हैं आप? मैं तो कम बनाता हूँ, दूसरे 40-50 बना लेते हैं। अच्छा, तो आपकी पर मटका आपको पैसे मिलते हैं या दिहाड़ी होती है? दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। अच्छा। ये असल में 12 महीना चलता है। वो मटके की सीजन है, वो गर्मियों में आती है। सही। अब पैसों की ज़रूरत तो पूरा साल होती है। लीजिए सर, एक और गल्लक तैयार हो चुका है। मट्टी के बर्तनों को बनाने के बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है और जब वो सूख जाते हैं तो फिर बारी होती है उन्हें आग लगाने की, यानी कि पक्का बनाने की। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ ऐसी ही एक भट्टी को तैयार किया जा रहा है। अच्छा, ये अभी आपने कच्चे मट्टी के बर्तन सूखे हुए यहाँ पे लगा दिए हैं, तो इसको आग कब लगाई जाएगी? आज रात को। ये मज़ीद इसमें बर्तन लगेंगे? जी जी, अभी मतलब लगेंगे, पूरी भट्टी बर्तन की होगी। हाँ हाँ। बर्तन लगा के फिर रात को आग लगाएंगे। तकरीबन 3 दिन मुकम्मल आग जलती है। अच्छा, 3 दिन तक मुसलसल आग जलेगी? जी। अच्छा। 3 दिन के बाद ये ठंडी होगी, फिर हम माल निकालेंगे। तो आप कब से काम कर रहे हैं ये? तकरीबन मुझे तो तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा। बाकी हमारे भाइयों को जो है 50-60 साल हो गए। तो आप यहाँ पे मजदूरी करते हैं या आपका अपना ये सेटअप है ये? जी नहीं, मैं मजदूरी पे। और अगर बताना चाहें तो कितनी दिहाड़ी होगी आपकी? तकरीबन 400-500 रुपये। 400 से 500 रुपये रोज़ के? रोज़। और दिहाड़ी जो है वो रोज़ ही लगती होगी? जी, रोज़ की लगती है। इस कारखाने में कितने लोग होंगे जो काम कर रहे हैं? तकरीबन 14-15 लोग। 14-15 लोग। और इस तरह के बहुत सारे कारखाने हैं इस इलाके में? जी जी, हर कारखाने में होंगे। अच्छा। 10-12-15। और सब यही बर्तन वगैरह बनाते हैं या कोई दूसरी चीज़ें भी बनती हैं? सब अलग अलग काम है सबका। अच्छा। कोई गुल्लक बना रहा है, कोई पापड़ी बना रहा है, कोई गमले बना रहा है, सही। कोई शोपीस वाला माल बना रहा है। मट्टी के बर्तन तो पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बनते हैं और यहाँ पर जो बनते हैं वो ज़्यादातर सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। यहाँ से मिठी, उमरकोट, नंगर पार, कारूंजर तक भी जाते हैं और फिर अगर इस तरफ जाएं तो अगर सांगड़ तक भी जाते हैं। सांगड़ से फिर अगर जामशोर और सेवण तक, दादू तक, लाड़काना तक भी यहाँ से मिल जाता है। हैदराबाद के इस कुम्हारपाड़ा में 20 से 22 के करीब कारखाने हैं। तो अभी मैं एक कारखाने के मनाजिर आपको दिखा रहा था, अब इसके बराबर में ही एक दूसरा कारखाना भी मौजूद है। उसके अंदर आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बर्तन बनाए जाते हैं। आपको ये जो घूमती हुई प्लेट नज़र आ रही होगी, ये किसी मोटर से चलाई नहीं जाती, ये आप पाँव से चलाई जाती है। मैं आपको नीचे बैठ कर ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, नीचे एक बड़ा सा व्हील है जिसे भाई पाँव से बड़ी महारत के साथ चला रहे हैं। और इस बड़े से लकड़ी के व्हील में एक शाफ्ट है और इसी शाफ्ट से ये प्लेट एक कनेक्ट है, जिसकी वजह से ये घूमता है।
तो सर क्या बनाने जा रहे हैं आप? ये गुलदान बना रहे हैं गुलदान? जी। अच्छा, क्या बात है। आपका कितना एक्सपीरियंस है इस काम में? ये मुझे तकरीबन जो है ना 14-15 साल हो गए इस काम में। अपना काम है? जी, खुद का काम है। रेडी हो गया? जी। क्या बात है सर। सर देखें कितनी खूबसूरती से, और मेहनत तो यकीनन इसमें है, लेकिन आप खूबसूरती मुलाहिजा कीजिए भाई के हाथ में, किस तरह एक मट्टी के टुकड़े को इन्होंने एक खूबसूरत गुलदान में तब्दील कर दिया है। अच्छा ये बताइए, ये गुलदान जो है जब इसको आप पका लेंगे सुखाने के बाद, तो कितनी कीमत में फ़रोख्त होगा ये? हमारे से यहाँ से जो है ना तकरीबन 100 रुपये का ये लेके जाते हैं। फिर आगे जो है ना वो जो बेचने वाले होते हैं जो वो तक 300 का बेचते हैं, 250 का बेचते हैं। अब ये बन गया गमला, दरख्त वगैरह लगते हैं, पौधे वगैरह। तो ये जो मिट्टी है जिससे आप ये बनाते हैं बर्तन, ये मिट्टी भी कुछ स्पेशल है, चिकनी मिट्टी कहलाती है। जी जी। तो ये कहाँ से आप लोग मंगवाते हैं? ये टंडो इधर से भी आती है, मीरपुर खास से भी आती है। अच्छा, हाँ। जो ज़रई इलाके होते हैं वहाँ से लाई जाती है ये ज़मीन इलाके जो होते हैं, और ज़मीन से जैसे ये जहाँ पर फसल वगैरह होती है वहाँ से मंगवाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कुम्हारपाड़ा में मौजूद सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि यहाँ की ख़वातीन जो हैं वो भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी ही बुज़ुर्ग अम्मा के कारखाने के सामने मौजूद हूँ। अम्मा ये खुद बनाती हैं ये तंदूर? ये मैं बनाती हूँ। अच्छा, और कब से बना रही हैं आप इस तरह के बर्तन? ये तो मेरे को बहुत साल हो गए। अंदाज़ा? मेरी जब शादी हुई थी जब मैं नाजिया बनाती थी, गमले बनाती थी। फिर बच्चियों का मसला हुआ, थोड़ा बच्ची का मसला हुआ, वो छोड़ दिया, फिर तंदूर बनाने लगी। अब हमें नहीं पता कि आपकी शादी कब हुई थी। उसको तो बहुत साल हो गए, 40 साल से ऊपर हो गया मेरे साथ। तो आपके बेटे वो नहीं बनाते, ये काम नहीं करते? वो दूसरा काम करते हैं। अच्छा, वो दूसरा काम करते हैं, लेकिन आपने रिवायत को जिंदा रखा हुआ है, खानदानी काम को जिंदा रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप ये बनाती हैं? हाँ, सिर्फ ये तंदूर बनाती हैं? एक तंदूर कितने का बेचती हैं बनाकर? अभी ये तंदूर कभी मेरा निकले, कभी 4,000 का जाए, कोई बड़ा तंदूर 7 का जाए। ये है कि कभी महीने में नहीं भी बिकता है, 2 महीना निकल जाता है। अच्छा। बड़ा रहता है और बिकता है तो फिर 7 में बिकते हैं, 3 का 2 का, जैसे छोटा छोटा तंदूर हो। जैसे पूरे महीने में कितनी आमदनी हो जाती है इस काम से, सही से बताइएगा। भाई महीने में आमदनी तो इतनी होती है, जैसे अभी निकला तो 10-20 हज़ार का निकल गया, नहीं निकला तो 2 महीना भी नहीं निकलता है। अच्छा, बड़ा रहता है तो फिर जब भी निकले तब, यानी कि हवाई रोजी? हवाई रोजी है। आ गई तो आ गई, साथ में नहीं आई तो नहीं आई। निकलता है तो 2-2, 3-3 निकल जाता है, नहीं निकलता तो 1 भी नहीं निकलता है। ये जो आम तौर पर देख तो ख़ास तौर पे पठान भाई है हमारे, जो पंजाबी स्पीकिंग है, तंदूर उन्हों के घरों में भी जो लगते हैं, तो मुख्तलिफ़ साइज़ों से ये ऑर्डर भी दिए के जाते हैं, तो वो घरों में भी तकसीम ले जाते हैं, लगाते हैं। कुम्हारपाड़ा में मौजूद कुम्हार कम्युनिटी का खूबसूरत फ़न मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो जहाँ इनका फ़न जो है वो बेमिसाल है, वहाँ कुछ लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो भी अपना सानी नहीं रखती। यहाँ आने के बाद मुझे एक ऐसी ही फैमिली के बारे में पता चला जिस फैमिली के 2 जवान सालाब बेटे जो फालिज का शिकार हैं, रोज़गार से वाबस्ता नहीं हैं, घर पर रहते हैं, चल नहीं सकते। एक हिस्सा जो है उनका वो मफलूज हो चुका है। तो चलिए उसके घर पे चलते हैं और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उनके किसी काम आने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है?
अच्छा, तो वो हाथ काम नहीं करता आपका? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई क्या हाल है? अच्छा, यही मसला आपके साथ भी है, दोनों की सीधी साइड जो है, दाईं साइड जो है वो काम नहीं करती। बात कर लेते हैं, बात नहीं होती। गलाई सको था, सिंधी समझो था, उर्दू समझो था ना? इसकी ज़बान काम नहीं कर रही है, इसके आधा जो ये जो साइड है, ये आप देख सकते हैं, ये साइड है, ये काम नहीं कर रही है, कि बाजू और ये पूरी टांग, और ना ये बोल सकते हैं सही। अच्छा, तो ये दोनों फालिज के शिकार हैं। खुशहाली थी जब ये खुद अपने पैरों पर खड़े थे, तो किसी के मोहताज नहीं थे। तो यहाँ तक कि ये आगा खान तक भी ये इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट अपने खर्चों पे करवाई, और आहिस्ता आहिस्ता जितनी इनके जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई, और ख़त्म होने के बाद मसाइल बढ़ते गए, कर्ज़े बढ़ते गए। अब इनके घर का आलम यह है कि इसके 2 बच्चे हैं, ये शादीशुदा हैं, और ये इसके जवान भाई है। तो ये सारा कुछ भी है आपके सामने। दोनों के एक साथ ही फालिज हुआ था? इसको बाद हुई है। अच्छा, इनको बाद में हुई है, पहले इनको हुआ था। अच्छा, तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर ने बोला भाई दवाई दे रहा था, ले रहे थे, बाद उन्होंने बोला भी इसकी दवाई का काम नहीं है, फिर इसकी जो खुदकुशी ये करें, खुद कोशिश करें, खुदकुशी करें, फिजियोथेरापी मेरे ख्याल से उन्होंने कहा वर्दी होगा। वर्दी करें। अच्छा, दवाई के काम नहीं। तो आपने इनको किसी फिजियोथेरापिस्ट को दिखाया जो इनकी मालिश वगैरह करें? अरे अभी गुंजाइश नहीं है, क्या दिखाए। अच्छा, तो घर जो है अब आप मेहनत जो करते हैं उसी से घर पर चलता है? 500 रुपये मिलते जो खाना पीना करते हैं। तो इनकी 2 बच्चियां भी हैं, शादीशुदा हैं? अच्छा, ये कुंवारे हैं, इनकी 2 बेटियां भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। अच्छा सर, ये आप पैसे गिनिए कितने हैं? ये 30,000 रुपये मेरी तरफ से नहीं है, ये कनाडा में मौजूद सदीकी साहब एक हमदर्द इंसान है, उनकी तरफ से है। तो इस 30,000 रुपये की रकम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनका इलाज करवाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये दोबारा से सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है सर? और सदीकी साहब को दुआओं में याद रखिएगा जिन्होंने ये मदद की है। ठीक है सर? उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके रिस्क में, माल में बरकत अता फरमाए। ठीक है सर? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो सर, ये थे कुछ मनाजिर हैदराबाद के एक इलाके, एक तारीख़ी इलाके कुम्हारपाड़ा के। तो चलिए अब आपको हैदराबाद से लिए चलते हैं सीधा टंडो अल्लायार के कुछ गांव के कच्चे घरों के दरमियान। तो नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर से पहुंच चुका हूं गांव के कच्चे घरों के दरमियान और गांव के मासूम छोटे छोटे बच्चों के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक अदद हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 109, जो कि मरहुमा बल्किस बानो साहबा के इसाले स्वाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। माशाल्लाह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। पानी की रफ्तार आप मुलाहिज़ा कीजिए। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 घर हैं, 2 घर इस तरफ हैं और 2 घर ही इस तरफ हैं। तो इन 4 घरों के लिए ये एक अदद हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। सर, बाल्टी भर गई आपकी। सर, दुआओं में याद रखिएगा मरहुमा बल्किस बानो साहबा को और उस नेकदिल इंसान को जिन्होंने यहाँ पर ये हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है। ठीक है? और इसका ख्याल भी रखिएगा, ऐसा ना हो 2 दिन बाद ये हैंडल कहीं पड़ा हो, नट बोल्ट इसके कहीं पड़े हों। ठीक है जी सर। इसका ख्याल भी रखना है। आप लोगों की सहूलत है, मैंने तो पानी नहीं पीना यहाँ से आके, आप लोगों ने पानी पीना है। ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई? बच्चा डर गया। चले 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 बेटा, नहीं रो, कुछ नहीं कह रहे आपको, कुछ नहीं कह रहे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट नंबर है 108, जो कि मरहूम अब्दुल मजीद अरबानी साहब के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्लाह ताला वो नीयत कबूल फरमाए जिस नीयत से ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है, और मरहूम अब्दुल मजीद अरबानी साहब के दर्जात बुलंद अता फरमाए, उन्हें करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सर, दुआओं में याद रखिएगा उस नेकदिल इंसान को जिन्होंने यहाँ पर यह हैंडपम्प लगवाया है, और मरहूम अब्दुल मजीद अरबानी साहब को, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है सर? बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं इस वक्त एक और गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर तकरीबन काफ़ी घर बने हुए हैं। तो इन तमाम घरों के लिए एक अदद हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। सर, थोड़ा तेज़ चलाएंगे ना तो पता लगेगा पानी सही आ रहा है। हाँ, ये चीज़ अब ठीक है।
तो इन तमाम घरों के लिए एक अदद हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 110, जो कि सलमा वीरानी साहबा ने डोनेट किया है अपनी मरहूम वालदा शीरीं रजब अली फ़िदाई साहबा के इसाले सवाब की नीयत से। अल्लाह ताला सलमा वीरानी साहबा की वालदा के दर्जात बुलंद अता फ़रमाए और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सर, अब आप लोगों को सहूलत होगी ये नलका यहाँ पर लग जाने से? आप लोगों को सहूलत होगी? पानी दूर से भरकर नहीं लाना पड़ेगा? चलें, दुआओं में याद रखिएगा सलमा वीरानी साहबा को और उनकी मरहूम वालदा को, जिन्होंने यहाँ पर यह हैंडपम्प लगवाया है। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त एक और गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर भी माशाल्लाह से काफ़ी घर बने हुए हैं और इन घरों के लिए एक अदद हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जो कि प्रोजेक्ट नंबर है 111। और ये हैंडपम्प बराए इसाले सवाब मरहूमा खातून खत्री साहबा के लिए यहाँ पर लगवाया गया है। अल्लाह ताला मरहूमा खातून खत्री साहबा के दर्जात बुलंद अता फ़रमाए और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। माशाल्लाह से पानी आप चेक कर लीजिए। सर थोड़ा सा तेज़ तो चलाएं, थक गए आप मुझे लग रहा है। अच्छा, तो सर दुआओं में याद रखिएगा उस नेकदिल इंसान को जिन्होंने यहाँ पर यह हैंडपम्प लगवाया है और जिनके इसाले सवाब के लिए लगवाया है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक और गांव में हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 112, जो कि सलीमा नाज़िर साहबा ने डोनेट किया है और सलीमा नाज़िर साहबा की इस डोनेशन की वजह से ये गांव जो है, आज जो पीछे घर बने हुए हैं, वो तमाम के तमाम पानी जैसी सहूलत को अपने घर के बिल्कुल पास से हासिल कर सकेंगे। इन्हें दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा पानी हासिल करने के लिए। चाचा क्या हाल है, खैरियत से हैं? थक तो नहीं गए नलका चला के? अच्छा, तो दुआओं में याद रखिएगा सलीमा नाज़िर बहन को, जिन्होंने यहाँ पर यह हैंडपम्प लगाया है। ठीक है, और इसका ख्याल रखिएगा। कितने घर यहाँ से पानी भरेंगे? घना घर भरन रहता पानी? 3 घर हैं यहाँ पर। चलें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक और गांव में और गांव के कच्चे घरों में पानी की सहूलत जो है पहुंचा दी गई है। एक अदद हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 113, जो कि डोनेट किया है सैयद सलमान साहब, सैयद अली साहब और फ़ातिमा नाज़िर साहिबा ने। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। माशाल्लाह से पानी आ रहा है और ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो सर दुआओं में याद रखिएगा सैयद सलमान, सैयद अली और फ़ातिमा नाज़िर साहिबा को, जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया है। ठीक है, और इसका ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक और गांव में हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है, लेकिन ये हैंडपम्प थोड़ा सा मुनफरिद इसलिए है कि इसमें हमने नेम प्लेट नहीं लगाई और ये जिन्होंने इंस्टॉल करवाया है किश्वर बहन, और उनकी ख्वाहिश थी कि हम नलका बिना नेम प्लेट के इंस्टॉल करें। तो किश्वर बहन हैंडपम्प तो इंस्टॉल हो चुका है और इसमें कोई नेम प्लेट नहीं लगाई। तो अम्मा दुआ कीजिएगा किश्वर बहन को, जिन्होंने यहाँ पर ये हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है, और इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कभी सोचा भी नहीं था कि नैनो हैदराबादी चैनल जो है लोगों की ज़िंदगी में इस तरह आसानियाँ पहुँचाने का ज़रिया बनेगा। बस अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो ये हैंडपम्प भी अमेरिका से किश्वर बहन ने इंस्टॉल करवाया है। किश्वर बहन, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से ये दूसरा हैंडपम्प भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 घर हैं जो इस हैंडपम्प से पानी भर सकेंगे। सर पहले आप पानी कहाँ से भर के लाते थे? ये बाग से। वो कितनी दूर होगा बाग से जहाँ से भर के लाते थे? कलाक डेढ़ का पंद होता है। अच्छा, कलाक डेढ़ का पंद होता है। अच्छा, तो कौन भर के लाता था? बच्चे आप लोगों के? हाँ, बच्चे लगे। अच्छा, चलें, अब आप लोगों के घर पे ये हैंडपम्प लग गया है। तो दुआओं में याद रखिएगा किश्वर बहन को, जिन्होंने यहाँ पर ये हैंडपम्प लगाया है, और इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।